वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 4 क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी के यानी सरकारी बुक है और ये चैप्टर नंबर देख रहे हैं कि 5 है और चैप्टर के नाम है हीरा एंड मोती। और मैं आपको बता दूं कि ये चरखूट साइज में हल्का पीले रंग में दिख रहा है। इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में ये दिख रहा है। वेग के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर दिख रहा है। वार्मर का मतलब होता है गर्म प्रेस यानी ताज़ा। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो आपको पढ़ाएंगे उसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है, प्रेस बोला गया है। और ये देख रहे हैं कि दो गो क्वेश्चन के रूप में पहले ही दे दिया है। चलिए क्या कहता है देखते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वर्ड पजल बॉक्स। कहता है निम्नलिखित शब्द पहेली बॉक्स में जानवरों के नाम ढूंढे। यहाँ पर देखिए ये आपको पहेली बॉक्स दिया गया है और इसमें जानवरों के नाम ढूंढना है। चलिए ढूंढ करके आपको एक दो बता देते हैं। यहाँ पर देखिए BULL बूंद बने साढ़ होता है। अब यहाँ पर ये देखिए OX ऑक्स मने बैल होता है और COW काऊ मने गाय होता है। और यहाँ पर देखिए ASS मने गधा होता है। इस प्रकार आपको ढूंढना है पहले बॉक्स में जानवरों के नाम। मुझे उम्मीद है आप आसानी से ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बताते हैं। हैव यू गॉट अ पेट क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर इफ यस व्हाट डज इट डू व्हेन इट सीज यू क्वेश्चन मार्क है। कहता है क्या आपको एक पालतू जानवर मिल गया है, यदि हाँ तो जब यह आपको देखता है तो यह क्या करता है। यहाँ पर देखिए अब चैप्टर में चलते हैं। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। कहता है बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। हिज नेम वाज झूरी। उसका नाम झूरी था। ही हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन। उसके पास बैल की एक जोड़ी थी। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती। उसने उन्हें हीरा और मोती कहा, यानी दोनों बैल जो थे उनका हीरा और मोती नाम रखा। ये कहने का अर्थ है। ही लव्ड देम वेरी मच। उसने उन्हें बहुत प्रेम करता था। द ऑक्सन आल्सो लव्ड ईच अदर। कहता है बैल भी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर झूरी टू। कहता है वे अपने स्वामी झूरी से भी प्रेम करते थे। वन डे झूरीज ब्रदर इन लॉ केम देयर। एक दिन झूरी के साला वहां आए। हिज नेम वाज गाया। उसका नाम गाया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्शन। उसने बैल मांगे। झूरी गेव हिम द ऑक्शन अनविनिंगली। झूरी उन्हें अनिच्छापूर्वक दे दिया, यानी कोई झिझक नहीं किया। बैल को आसानी से अपने साला को दे दिया। यहाँ पर ये कहने का अर्थ है। मैं आपको पूरी डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ सके। चलिए आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है। मेरे पास एक मोबाइल है, उसी से वीडियो शूट करता हूँ। चलिए आपको आगे कर देते हैं ताकि अच्छा से दिख सके। हीरा एंड मोती बिकम वेरी सैड। हीरा और मोती को बहुत दुख हुआ। दे डिड नॉट वांट टू गो। वे जाना नहीं चाहते थे। बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज।
लेकिन गया ने उन्हें अपने गांव खींच ले गए। इन द नाइट दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक। रात में वे रस्सी को तोड़कर वापस भाग आए। यानी दोनों जो बैल थे वह रात में गया जो ले गया अपने गांव, दोनों बैल रस्सी तोड़कर वापस झूरी के यहाँ वापस भाग गया। इसलिए पर यहाँ पर कहने का अर्थ है झूरी बी के, आपको लुक नहीं रहा है पर देखते हैं, चलिए, वेरी हैप्पी टू सी देम। कहता है झूरी ने उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। यानी झूरी बैल को देखकर बहुत खुश हुआ। ये कहने का अर्थ है गया केम अगेन टू टेक देम। गया उन्हें लेने के लिए फिर आ गया। हीरा एंड मोती रेसिस्टेड। हीरा और मोती ने उनका विरोध किया, यानी जाने से इनकार कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कहता है विरोध किया। बट ही पुल्ड देम अवे विथ फोर्स। लेकिन उसने उन्हें बलपूर्वक खींच ले गया। ही पनिश्ड देम। उसने उन्हें सजा दिया, यानी दंडित किया, मारपीट किया होगा, वहां से भाग गया होगा बैल, तो ये गुस्से में मारपीट किया होगा, इसलिए यहाँ पर कहता है सजा दिया। दे हैड टू प्लाउ द फील्ड फॉर लॉन्ग। वे काफी समय तक, यानी बहुत देर तक खेत को जोताई किया। यानी बैल को यहाँ से ले गया तो दंडित भी किया, यानी सजा मारपीट किया होगा, और उसके बाद कहता है कि काफी देर तक दोनों बैलों को खेत जोतना पड़ा। ये कहने का अर्थ है मैं आपको बार बार 2-3 बार करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आए, कोई दिक्कत ना रहे। और हाँ, इस चैनल पर यदि अगर पहली बार हैं आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। दे हैड टू ईट ओनली हस्क एंड नो ऑयल केक्स। कहता है उन्हें केवल सूखे घास खाने के लिए दिया गया और खली नहीं दिया गया। दे वेयर सैड एंड एंग्री। वे दुखी थे और गुस्से में भी थे। गया हैड अ लिटिल डॉटर। कहता है गया की एक छोटी सी बेटी थी। सी लव्ड हीरा एंड मोती। वह हीरा और मोती से प्रेम करती थी। सी गेव देम ब्रेड टू ईट। वह खाने के लिए उन्हें रोटी दी। सी फेल्ट देयर सॉरो। उसे उनको बहुत दुख हुआ, यानी उसकी छोटी बहन, बहन नहीं बेटी है ना, यानी गया के जो छोटी बेटी थी उसको उनसे देख करके यानी बहुत दुख हुआ, यानी उनको उस हालत में बैल को जैसे कष्ट में देख करके उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ, गिल्टी फील कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कहता है सी फेल्ट देयर सॉरो, यानी उसे उन्हें काफी दुख हुआ। वन नाइट सी अनटाइड देम नहीं है, देयर है, रोप्स। एक रात उसने उनकी रस्सी को खोल दिया। यानी गया की जो बेटी थी छोटी, एक रात वह
यानी दोनों बैलों की रस्सी जो है खोल दी। हीरा एंड मोती रैन अवे, कहता है हीरा और मोती भाग गए। दे वे आर वेरी एंग्री, वे बहुत भूखे थे। बोथ इंटर्ड अ फील्ड ऑफ पीज, दोनों मटर के खेत में घुस गए। बट दे वेयर पुश्ड आउट ऑन द रोड, लेकिन उन्हें सड़क पर खदेड़ दिया गया, निकाल दिया गया, यानी धक्का दे दिया गया। इस प्रकार कहता है कोई भी खदेड़ेगा यानी किसी को खेत खाएगा तो वो क्या करेगा, देखेगा थोड़े। इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि उन्हें, लेकिन उन्हें रोड पर खदेड़ दिया गया, ऐसा कहने का अर्थ है। चलिए आगे क्या कहता है बताते हैं। दे मीट नहीं है, मेट है। दे मेट अ बिग एंग्री बुल, कहता है उन्हें या उनकी मुलाकात एक बड़े गुस्सैल बैल से हुई। ही अटैक्ड देम, उसने उन पर हमला कर दिया। यानी बड़ा जो सांड जो था वह उन दोनों बैलों पर हमला कर दिया। ये कहने का अर्थ है दे फाउट देम हिम ब्रेवली एंड ओन, उन्होंने उससे बहादुरी पूर्वक लड़ाई लड़ी और जीती। बट देयर मिजरी डिड नॉट एंड विथ दिस, लेकिन उनकी दुख इस तरह से खत्म नहीं हुआ। यानी जो बैल को जो कष्ट मिला, बहादुरी गुसैल सांड के लड़ने की वजह से इनकी दुख खत्म नहीं हुआ, ये कहने का अर्थ है। दे वेयर केप्ट इन अ काइन हाउस, उन्हें गाय घर में रखा गया। मोती ट्रायड टू ब्रेक द वॉल एंड रैन अवे, मोती दीवार को तोड़कर भागने की कोशिश की। बट द मास्टर ऑफ द काइन हाउस कैच देम अगेन, लेकिन गौशाले के जो मालिक जो था उन्हें दोबारा पकड़ लिया। ही सोल्ड देम टू अ बूचर, उसने उन्हें एक कसाई को बेच दिया। द बूचर बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस, कसाई ने उन्हें अपने घर ले जाने लगा। बोथ ऑफ द ऑक्सेन वियर वेरी सैड, दोनों बैल बहुत दुखी थे। दे रैन फास्ट एंड रीच्ड झूरीज हाउस, वे तेजी से भागे और झूरी के घर पहुंच गए। द बूचर रैन आफ्टर देम, कसाई ने उनके पीछे भागे। कोई भी भागेगा भाई, क्योंकि कसाई जो था वह गौशाले वाले से पैसे देकर के खरीदा था, इसलिए वह कहता है कि कसाई ने उनके पीछे भागा। क्यों नहीं भागेगा भाई, अगर किसी को भी बैल या गाय अगर भाग जाए तो उसको भाई पकड़ने के लिए तो भागेगा ही। इसलिए यहाँ पर कहता है बूचड़ रैन आफ्टर देम, कसाई ने उनके पीछे पीछे भागा। झूरी एंड अदर विलेगर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल एंड गो अवे, झूरी और अन्य गांव के सदस्य जो थे उन्हें कहा कि कोई परेशानी न करे और चले जाएं। यानी
कसाई को झूरी और गांव के अन्य जो सदस्य थे उनसे कहा कि गाय दोनों जो बैल थे उनको कोई परेशानी ना दे और वापस चले जाएं, यानी कुछ पैसे उसे लिया होगा, क्योंकि भाई वो खरीदा था तो पैसे तो लेगा ही। यहाँ पर पैसे का जिक्र नहीं किया गया है, मैं खुद से बोल रहा हूँ। और इसलिए कहता है कि उन्हें कोई परेशानी ना दे। जो दोनों बैल जो थे वो भाई पाला पोसा था, झूरी जो था झूरी को ही बैल था तो झूरी पाला पोसा होगा तो उसको दया लगता है। और इसलिए वो कहता है कि उन्हें कोई परेशानी ना दे और वापस चले जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। सो द बूचर रिटर्नड, इसलिए कसाई वापस चला गया। आपको दिख रहा है ना। नाउ झूरी वाज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक, अब झूरी उन्हें वापस देखकर बहुत खुश था। ही बिगन टू पैट देयर बैक्स, उसने उनकी पीठ थपथपाने लगा। हिज वाइफ आल्सो केम देयर, उसकी पत्नी भी वहां आई। सी किस्ड हीरा एंड मोती अवन देयर फोरहेड्स, वह उनकी माथे को चूमा। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वह यानी झूरी की जो पत्नी थी वह हीरा और मोती की माथों पर किस किया, यानी चूमा, यानी प्यार दुलार कहिए, यानी प्यार दुलार दिया उसे। और मोती भी वहां पर बहुत खुशी से रहता है। चलिए यह आपको बता दूं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। यदि आप बड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में छोटे भाई या बहन होंगे तो आपको वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ सके। और हाँ, इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।